इंटरफेरेंस आई है। नहीं होना चाहिए इंटरफेरेंस, और इस चीज को बड़ी संजीदगी से देखा जाना चाहिए। मैंने इसलिए कहा था कि ये इंस्टीट्यूशंस जो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास पहले थीं हमें वापस दिए जाने चाहिए। J&K पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में पावर मिनिस्टर हूं, लेकिन पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अभी तक इलेक्टेड गवर्नमेंट को वापस दिया नहीं गया है। और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, अगर ये इल्जाम मेरे किसी मिनिस्टर के खिलाफ लगा होता, अभी तक ACB वालों ने छापा लगाया होता। ये प्रोजेक्ट्स न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए हैं, ये पूरे मुल्क के लिए हैं। दीज आर प्रोजेक्ट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। इसमें कहीं पे भी दखल की इजाजत नहीं होनी चाहिए। और फिलहाल मैं जानता हूं ये एक ऑनरेबल MLA के बारे में बात की गई है, लेकिन किश्तवाड़ में हर प्रोजेक्ट में जो 2 ऑनरेबल MLAs ऑपोजिशन के हैं, कहीं ना कहीं वो दखल दे रहे हैं। और इसमें जो हमारे एजेंसीज हैं उनको अपना काम करना चाहिए। उमर साहब, ऑस्ट्रेलिया टेरर अटैक को कैसे देखते हैं? ऑस्ट्रेलिया टेरर अटैक सिडनी में बड़े अफसोस की बात है। वो कहां से थे, कौन थे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। बेगुनाह लोग मारे गए। और मैंने हमेशा ये कहा है, जब ये हमारे यहाँ हुआ है, कहीं और हुआ है, कोई भी मजहब आपको इस बात की इजाजत नहीं देती कि आप इस तरह बेरहमी से किसी बेगुनाह का कत्ल करो। मैं तो उस बहादुर को भी सलाम करता हूं जिसने अपनी जान की परवाह नहीं दी। मैं वो वीडियो देख रहा था, किस तरह वो उस पर झपट पड़ा और उसने बंदूक छीनने का काम किया। पता नहीं कितने लोगों की जान उसने बचाई। लेकिन ये बड़े अफसोस की बात है, होना नहीं चाहिए। सर आज टूरिज्म को लेकर हम बात करें सर, रिवाइव करने की काफी कोशिश की जा रही है, बट अदर साइड ऑफ द स्टोरी स्टिल कैपिंग नहीं हो रही है एयरलाइंस की टिकट्स को लेकर, जबकि हमने देखा कैंसिलेशन भी है पार्ट ऑफ इट। बट अभी न्यू ईयर है, क्रिसमस है, हमने देखा सर रिवाइवल के लिए हमें काफी हद तक अल्लाह ताला ऊपर वाले की मदद की जरूरत है। जब तक गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग वगैरह में हमें ठीक ठाक बर्फ नहीं मिलती, एक अच्छा खासा तबका टूरिस्टों का जो है वो यहां नहीं आएंगे। बाकी हम अपने तरफ से तमाम कोशिशें कर रहे हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, चाहे वो प्रमोशन के हवाले से हो। अभी कुछ ही दिनों में एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हवाले से उनका एनुअल कन्वेंशन जो है यहां श्रीनगर में होगा। इसी तरह टूरिज्म प्रमोशन के हवाले से कई सारे कदम जो है उठाए जा रहे हैं। कोशिश की जाएगी कि टूरिज्म जो है उसको दोबारा हम रिवाइव करें। जहां तक आपने टिकट के कैपिंग की बात की, वो तो पूरे मुल्क में फेल हुआ। इंडिगो के ग्राउंडिंग के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाज़ेह हिदायत दी थी कि टिकटों की कीमत जो है वो कंट्रोल की जानी चाहिए, नहीं हुआ। एयरलाइन ने माने नहीं। अब चलिए, उसमें हम भी इसके शिकार हो जाते हैं, लेकिन इसका इलाज हमारे हाथ में है। सर साहब, आज NIA चार्जशीट कर रहा है पेश, पहलगाम अटैक पे आज NIA चार्जशीट पेश कर रहा है सर। और इससे क्या कहना है ना, तहकीकात की है, चार्जशीट हो रहा है, फैसला अदालत में होगा। मैंने हमेशा ये कहा ना कि फैसला आप अदालत पे छोड़िए, ये मेरा काम या किसी और का काम नहीं है। जब मुलाजमों को नौकरियों से निकाला जाता है, मैंने हमेशा कहा इसको अदालत पे छोड़ दीजिए। कौन गुनहगार है, कौन बेगुनाह है, इसके लिए कानून है, इसके लिए अदालत है। अदालत फैसला करेगी। NIA का काम था इन्वेस्टिगेट करना, इन्वेस्टिगेशन हो चुका, अब चार्जशीट पेश होगा, अब केस लड़ा जाएगा अदालत। उमर साहब, ये जो चाडोरा के MLA का मामला SDM के साथ पेश आया है ब्रिक क्लेम को लेकर, हाउ डू यू सी दिस, और आप क्या कहेंगे चूंकि इस तरह के इलेक्टेड गवर्नमेंट है और इस तरह के मामला पेश आना? ये एक लोकल इशू है MLA साहब के साथ और लोकल इंतजामिया के साथ। जो भी इसका हम हल निकाल सकेंगे निकाल लेंगे, लेकिन इंतजामिया को भी इस चीज का ख्याल रखना होगा कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आसमान से टपक के नहीं आता सर। लोग उसको जितवा के भेजते हैं और उनके साथ तरीके से पेश आना ये कोई मजबूरी नहीं है। ये हर अफसर की, जहां तक मैं चीफ मिनिस्टर हूं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ जो है तमीज से पेश आऊं। अब मेरी कोई मजबूरी नहीं थी कि मैं श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट का रिव्यू कर लूं, लेकिन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लोगों ने इनको चुन के भेजा है
हमारी जिम्मेदारी है कि इनसे हम मशवरा करें और इनके राय के मुताबिक जो है अपना काम करें। सर, कल कांग्रेस पार्टी की रामलीला मैदान में रैली थी, फिर एक बार वोट चोरी मुद्दे पर जो है वो उन्होंने अपना कैंपेन इंटेंसिफाई किया है। एज पार्टनर ऑफ इंडिया अलायंस, हाउ डू यू सी दिस? इंडिया अलायंस को इससे कोई लेना देना नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी को खुली छूट है कि वो अपने हिसाब से अपने पॉलिटिकल एजेंडा को सेट करें। अब कांग्रेस ने एसआईआर या वोट चोरी को जो है अपना एक मेन पॉलिटिकल इशू बनाया है। ठीक है, हम कौन होते हैं उनसे कहने वाले कि वो ना करें। हम अपने इश्यूज चूज करेंगे, वो अपने चूज करें। ठीक है। आखिरी सवाल है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिनाई किया है कि जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2021 है, उसमें जो प्रपोजल दिया गया था कि उसको एक्सटेंड किया जाए। एक्सटेंड की बात नहीं थी, उसमें जो रकम रखा गया था वो रकम खत्म हुआ है। अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, खासकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कोशिश कर रहे हैं कि इस रकम को बढ़ा दिया जाए। अभी तक हम उनको कन्विंस करने में कामयाब नहीं रहे, लेकिन कोशिश हमारी जारी है।